आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कुमाऊं क्षेत्र में आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट, गढ़वाल में भी भारी बारिश की चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानून देश में अत्याधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करेंगे। प्रदेश में 15 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से खतौनी की अधिकृत प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थी और अभिभावकों से सुझाव मांगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर कुमाऊं क्षेत्र के सभी जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी है। प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की भी खबर है। बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदी और गाड़ गदेरों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुमाऊं मंडल में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट 4 जुलाई तक जारी रहेगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आम जनता को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ ही विभिन्न जिलों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपातकाल चिकित्सा सुविधा के लिए सभी जिलों को डॉक्टर, दवाइयां, फार्मासिस्ट और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसलिए सभी जिलों में आम जनमानस को जागरूक किया जाए। आपदा संबंधी चेतावनी और सूचनाओं का समय पर प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए सूचना प्रसारण तंत्र को सशक्त किया जाए। उन्होंने जिलों के कंट्रोल रूम में सभी जरूरी विभागों के नोडल अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस और मलबा हटाने वाली मशीनों के संचालकों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण नंबर होने चाहिए। उन्होंने उधम सिंह नगर के जसपुर और रुद्रपुर में जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और स्थायी समाधान तलाशने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 आपराधिक कानून देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है और आजादी के बाद भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। श्री शाह कल नई दिल्ली में 3 आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि इससे पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है। गृह मंत्री ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अब 20 वर्ष की कैद और आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा दी जाएगी। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में पीड़िता के बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की उपस्थिति में दर्ज कराने का भी प्रावधान है। श्री शाह ने बताया कि नई कानूनों में भीड़ की हिंसा के विरुद्ध भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन भावना और जन सुविधा लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराए जाने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी सुशासन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया कि अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है। ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदन पर समयबद्धता के साथ 93% निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे 100% करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डाटा सिक्योरिटी का भी
विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सभी विभागों को ये सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से हो। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाइन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व विभाग को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में 2 दिन सुनवाई अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी कारणवश निर्धारित तिथि में न्यायालय में नहीं आ पाता तो इसका उन्हें कोर्ट डायरी में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन के दाखिल खारिज की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूरी करने को कहा। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को निर्देश दिए कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के वादों को निस्तारण के संबंध में नियमित समीक्षा करें। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। ये सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में सैन्य धाम स्थल गुनियाल गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी से वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखभाल करना भी जरूरी है। श्री जोशी ने हरेला पर्व पर जल संवर्धन की दिशा में कारगर सिद्ध होने वाले प्रजाति के पौधे लगाने के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मां के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी मां के सम्मान के साथ ही धरती मां की भी रक्षा होगी। प्रदेश में आगामी 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होगी। देहरादून पुलिस मुख्यालय में आयोजित अंतर्राज्यीय और अंतर इकाई समन्वय बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने सभी अधिकारियों से कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग देने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा की आड़ में उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कावड़ मेले की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन से की जाएगी। उन्होंने सभी राज्यों से कावड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। कावड़ मेला हमारे लिए हर साल एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है और एक पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और जिस तरह से हर वर्ष कांवड़ियों की संख्या में, शिव भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है, हमारा अंदाजा है इस साल भी संख्या में कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी। ट्रैफिक की समस्या जो है वो इस साल सभी ने देखा, जैसे 4 धाम यात्रा में और टूरिस्ट सीजन में अप्रत्याशित संख्या में गाड़ियां आई, तो उनको भी व्यवस्थित करना हमारे लिए चुनौती रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 8 राज्यों के साथ ये मीटिंग की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखते हुए तो इन सारी चीजों की मदद से हम बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के अंतर्गत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2026 तक 10,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत 9 कोर्स शामिल किए जाएंगे। ये सभी कोर्स राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुमाऊं क्षेत्र में आज कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट। गढ़वाल में भी भारी बारिश की चेतावनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानून देश में अत्याधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करेंगे। प्रदेश में 15 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से खतौनी की अधिकृत प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव मांगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।